बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। छात्रों, आपकी कक्षा है 8वीं। आज का हमारा विषय है हिंदी और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक से पाठ क्रमांक 2 उसी से ठंडा उसी से गरम, जो कि आपकी पुस्तक में पान नंबर 3 पर दिया हुआ है, ये सबक पढ़ने वाले हैं। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। चलिए छात्रों, अब हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का परिचय देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म सन 1897 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु सन 1969 दिल्ली में हुई। डॉक्टर साहब का परिचय है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रमुख कृतियां हैं तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ आदि। ये जो कृतियाँ हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की कृतियों के नाम हमने देखे। छात्रों, चलिए कुछ उसी से ठंडा उसी से गरम इस गद्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पाठ में हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्तिये की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को ना सताने, किसी की हंसी ना उड़ाने, किसी पर पत्थर ना फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। जो हम कथा पढ़ने वाले हैं, उसी से ठंडा उसी से गरम, इस पाठ में हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है कि हमें किसी बेजा इंसान या प्राणी को, जीव को सताना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अच्छे से लोगों के साथ, जानवरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। छात्रों, इस कहानी में हम एक लकड़हारा और एक बालिश्तिये की कहानी सुनने वाले हैं। बालिश्तिया उस जीव को कहते हैं जो कि बहुत छोटा होता है, जिसका कद अंगूठे के सिरे से लेकर कानी उंगली के सिरे तक की लंबाई या बित्ता से बना है बालिश्तिया। जो बालिश्त वर्ग का होता है, उस जीव को यहाँ हम कहेंगे बालिश्तिया, जिसकी कहानी हम उसी से ठंडा उसी से गरम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए छात्रों, देखते हैं हमारे सबक में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें किस बालिश्तिये की कहानी सुनाई है। हमारी कहानी का शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गरम। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। देखिए छात्रों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं, कहानी में बता रहे हैं कि एक लकड़हारा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचने वाला लकड़हारा कहलाता है। तो वो जंगल में जाके लकड़ियां काटा करता था। जब लकड़ियां काट लेता तो शहर में जाकर उसे बेच देता था। एक दिन उसे ख्याल आया कि बहुत सारे लकड़हारे जो है वो लकड़ी काट कर ले जाते हैं, तो उसे लकड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो वो इस ख्याल से कि सूखी लकड़ी आसानी से मुझे मिल जाएगी, वो जंगल के अंदर चला गया। अब जब वो अंदर गया तो सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था मतलब बहुत तेज सर्दी थी, जाड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। लकड़हारे के जो हाथ पांव थे वो ठिठुरे जाते थे, मतलब वो ठंड से कांपने लगा। इस कदर कड़ाके का जाड़ा था कि उसके हाथ पांव जो है वो ठिठुरने लगे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न अर्थात संवेदन आरहित, जिसमें जान नहीं रहती, जिससे खून जम जाता है तो उसे हम कहते हैं सुन्न हो जाना। तो उसकी उंगलियां सर्दी के कारण जो है वो सुन्न हुई जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जिस तरह हम सर्दी से बचने के लिए अपने दोनों हाथ को रगड़ते हैं और अपने मुंह से गर्म गर्म फूंक मारते हैं ताकि हमारे हाथ जो ठंडक से सुन्न हुए जा रहे हैं वो थोड़े गर्म हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह लकड़हारा भी अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी से ही। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहानी में आगे बता रहे हैं कि जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। जीव अर्थात प्राणी रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। बालिश्त यानी कि बित्ता, हमारे अंगूठे के सिरे से कानी उंगली तक के सिरे तक का जो फासला है वो कहलाता है बित्ता। तो बालिश्त भर के यानी हमारे हाथ की लंबाई के इतने आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह सब होते हैं, मगर होते हैं वो बहुत खूंटी से ही, मतलब छोटे से ही होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं, अचंभे से देखते हैं कि ये करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को
किसी बाहरी आदमी को सताते नहीं हैं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंककर उसे सताते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी परदेशियों को या अजनबी लोगों को सताने का काम नहीं करते, लेकिन उन बालिश्तियों के यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर ना रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। अब देखिए छात्रों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमें कहानी में आगे बता रहे हैं कि लकड़हारा जो है वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्ती है। मियाँ बालिश्ती मतलब एक बालिश्तिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ बालिश्तिया यानी कि छोटे कद का आदमी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि लकड़हारे को वहाँ पर एक बालिश्तिया दिखा जो कि वो वहाँ पर लकड़हारे को बैठकर गौर से देख रहा था। वो देखा कि जो लकड़हारा है वो बार बार अपना हाथ में कुछ फूंक रहा है, तो सोचता है कि ये क्या बात है। और जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठा और चलकर थोड़ी दूर गया और फिर लौट आया। वो कश्मकश में था कि मैं जो देख रहा हूँ उसके बारे में लकड़हारे से पूछूं या नहीं। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना मान जाए। तो लेकिन उनसे उस बालिश्तिये से रहा ना गया और आखिरकार वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंकसी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंककर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठुठरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। अब देखिए, बालिश्तिये ने लकड़हारे से सवाल किया था कि आप जो है वो अपने हाथों में क्यों फूंक रहे हैं। जब लकड़हारे से सवाल पूछने बालिश्तिया आया तो लकड़हारा उस अंगूठे बराबर के आदमी को देखकर उसे ताज्जुब हुआ, उसे हंसी भी आई और फिर भी उसने अपनी हंसी को रोका और बोला कि हाँ ज़रूर पूछो। तो लकड़हारे से बालिश्तिये ने पूछा कि तुम जो है वो अपने मुंह से हाथ में फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, सर्दी अर्थात ठंड, ठंडी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। लकड़हारा कहता है कि मेरे हाथ जो है वो ठिठुर रहे हैं, ठिठुरना अर्थात ठंड से कांपना। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ। गरमाना यानी कि गर्म करना। जब हम बहुत सर्दी होती है तो हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, मलते हैं एक दूसरे पर, अपने मुंह से फूंक मारते हैं कि जो ठंडक की वजह से हाथ ठिठुर रहे हैं वो थोड़ा गर्म हो जाएं। तो लकड़हारा भी उसी तरह अपने हाथों को फूंक मार मार के गरमा लेता था, फिर भी वो ठिठुरने लगते थे, फिर वो फूंक मारता था। इस तरह वो अपने काम, अपने जो एक्टिविटी है, काम है, उसका यहाँ पे बालिश्तिये को जवाब दे रहा है। मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वहां से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है।
दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अब देखिए, बालिश्तिया जो है वो लकड़हारे से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा कि तुम बार बार अपने हाथों पर फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने उसे उत्तर दिया था कि मैं अपने हाथों को गरमाने के लिए उस पर फूंक मारता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड से मेरे हाथ जो है वो ठिठुर रहे हैं। तो बालिश्तिया जो है ये सुनकर अपना सुपारी जैसा यानी कि छोटा सा सर हिलाता है और कहता है अच्छा ये बात है, और ये कहकर वहां से चला जाता है, मगर रहता है आसपास ही, लकड़हारे के आसपास ही रहता है और कहीं चुपके से बैठ के बराबर वो लकड़हारे को देखता रहता है कि वो क्या क्या कर रहा है। अब जो है वो दोपहर का समय आ गया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसे भूख लगी। उसके पास एक छोटी सी हांडी थी। हांडी अर्थात मिट्टी की हंडी जिसमें हम खाना बनाते हैं उसे कहते हैं हांडी। आग सुलगाकर लकड़हारे ने आग सुलगाई, आग जलाई और उसे चूल्हे पर रख दिया। हांडी चूल्हे पर रखी और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। अब जो लकड़ी थी लकड़हारे के पास वो गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर, अच्छा देखिए छात्रों, यहाँ पर फूंकना, फूंक मारना यानी कि फूंकना, वो फूंक कर तेज कर देता था। जब आग बुझने लगती है या हमें आग को और भड़काना होता है तो हम उसमें फूंक मारते हैं, है ना। तो लकड़हारा जो है वो आग को भड़काने के लिए, आग को बड़ी करने के लिए अपने मुंह से उसको फूंक मारकर तेज करता है। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरी तौर पर पका भी ना था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा। अब देखिए, बालिश्तिया जो है वो बैठकर बराबर से लकड़हारे की तमाम हरकतों को देख रहा है और वो देखता है कि ये जो है वो अब आग भड़काने के लिए, आग को ठंडी हो रही है उसको और बड़ी करने के लिए फिर से फूंकता है। क्या इसके मुंह से आग निकलती है। बालिश्तिये मियाँ जो है वो अपने छोटे से दिमाग में से सोच रहे हैं कि क्या इस लकड़हारे के मुंह से आग निकलेगी कि आग फूंक मारने से भड़क जाएगी। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए वो चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो पूरी तरह से पका भी ना था निकाल लिया और उसे खाने की कोशिश की, और ऐसा गर्म था कि उसका मुंह जो है वो जल गया और उसने उसे मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा। देखिए यहाँ पे तस्वीर में लकड़हारे को आलू को तोड़कर फूंकते हुए बताया गया है। तो इस तरह जो है बालिश्तिये मियाँ और आश्चर्य हो गए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अब इस आलू, गर्म गर्म आलू को भी अपने फूंक मारकर ही ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। बालिश्तिये ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। अब देखिए छात्रों,
बालिश्तिया जो है वो अपने छोटे से दिमाग से सोच रहा है कि ये जो गर्म गर्म आलू है इसको ये वापस से फूंकता है और क्या इस आलू को फूंक फूंक मार मार के क्या जलाएगा, लेकिन आलू तो बिल्कुल भी नहीं जला। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उस आलू को अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। गप गप अर्थात कोई चीज खाते समय मुंह से होने वाली आवाज। ठीक है, तो जैसे ही लकड़हारे ने आलू को अपने मुंह में रखा और उसे गप गप खा लिया, तो बालिश्तिये की हैरानी का कोई हाल ना पूछो, यानी वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उससे रहा ना गया। वो वापस ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। बालिश्तिया अब क्या लकड़हारे से कह रहा है कि अब आप जो है ये इस आलू को क्यों फूंकते थे, ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा। तो लकड़हारा उत्तर देता है, नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। है ना, जब लकड़हारे ने उत्तर दिया कि अरे मैं इस गर्म आलू को फूंक मार मार के ठंडा कर रहा हूं ताकि मैं उसे जल्द से जल्द खा सकूं, तो ये सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह जो है वो पीला पड़ गया, मतलब वो खौफ के मारे पीला पड़ गया, वो बहुत डर गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और पीछे हटने लगा, मतलब उसे इतनी डर लगी कि वो वहां से भाग जाना चाहा। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कंप कंप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गरम, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्तिये की नहीं, नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। अब देखिए छात्रों, मियाँ बालिश्तिये जो है वो डर के मारे थर थर कांपने लगे और अपने कदमों को पीछे हटाने लगे और सोचने लगे कि ये जो आदमी है वो जादूगर है। अब लकड़हारे का क्या हाल है, यहाँ पे देखिए, लकड़हारा जो है उस छोटे से आदमी को देखकर उसको हंसी भी आती थी और जब वो थर थर कंप कंप कांपने लगा तो उस हालत में देखकर उसे हंसी भी आई और रंज भी हुआ। रंज होना यानी कि दुख होना। उसने आखिर बालिश्तिये से पूछा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है, क्या तुम्हें सर्दी बहुत लग रही है। मगर मियाँ बालिश्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है। बला अर्थात आफत। ये जो है लकड़हारा है वो पता नहीं कौन सी बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गरम, मतलब वो फूंक मारकर अपने हाथों को गरमा भी रहा है और उसी फूंक के जरिए गर्म गर्म आलू को ठंडा भी कर रहा है, उसी से ठंडा उसी से गरम, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। है ना, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में बता रहे हैं कि ये तो बहुत आसान सी बात है कि उसी एक फूंक से हम चीज़ों को ठंडा भी करते हैं और उसे गर्म भी करते हैं। और ये जो बात थी वो मियाँ बालिश्तिये की जो नन्ही सी खोपड़ी थी, उसका जो छोटा सा दिमाग था, उस खोपड़ी में उस दिमाग में ये बात जो है वो उसकी आने की थी भी नहीं। अब सहम जाना यानी कि घबरा जाना। तो छात्रों, इस तरह हमारा जो कहानी है उसी से ठंडा उसी से गरम, ये यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत
मन से सुना होगा, आपको मज़ा आई होगी। चलिए अब कुछ हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। संजाल पूर्ण करो। एक संजाल दिया हुआ है, बालिश्तियों की विशेषताएं। आपको बालिश्तियों की विशेषताएं इस पाठ में जो दी गई है वो लिखना है। तो इस सवाल के जवाब को हल करने से पहले आपको अपनी किताब से पाठ को, कहानी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद सवालों के जवाब देने की कोशिश करना है। तो हम बालिश्तिये की विशेषताएं लिखेंगे। अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। वे सब खूंटी से ही होते हैं। वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस तरह हम 4 विशेषताएं बालिश्तिये की लिखेंगे। उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। अब हमने जो कहानी पढ़ी उसी से ठंडा, उसी से गर्म, इस सबक में सर्दी से ताल्लुक़ रखने वाले जो शब्द आए हैं उसे हमें लिखना है। तो सर्दी से संबंधित शब्द हम लिखेंगे। कड़ाके का जाड़ा, हाथ पांव ठिठुरना, उंगलियां सुन्न होना, थर थर कांपना। ये सर्दी से संबंधित शब्द पाठ में आए हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। जो कथन यहाँ दिए हुए हैं उसे पढ़िए और जो असत्य हैं उन्हें हमें सुधार कर लिखना है। बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र हुई। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। लकड़हारा एक भला मानस था। बालिश्तिये के पास एक छोटी हांडी थी। ये कथन दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें जो असत्य कथन है उसे सुधार कर लिखना है। तो हम उत्तर लिखेंगे। लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। पाठ में बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र नहीं होती बल्कि लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र होती है। तो हम असत्य कथन को सत्य करके लिखेंगे। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते थे। है नहीं, थे आएगा, इसलिए हम यहाँ थे लिखेंगे। बालिश्तिया एक भला मानस था। पाठ में बालिश्तिये को भला मानस कहा गया है, इसलिए हम वाक्य को सत्य करके लिखेंगे। बालिश्तिये के पास एक छोटी हांडी थी। लकड़हारे के पास एक छोटी हांडी थी। इस तरह हम असत्य कथनों को सत्य यानी के सुधार कर सही लिखेंगे। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द दिए हैं, वचन परिवर्तन और उसका वाक्य हमें लिखना रहेगा। पहला शब्द है दीवार, उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो आएगा दीवारें। और हम इस तरह उत्तर लिखेंगे। उसका वाक्य दीवारें, इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा। हमारे देश में धर्म और जाति पाति की दीवारें ढहना आवश्यक है। दूसरा शब्द है महिला, वचन परिवर्तन करके हम लिखेंगे महिलाएं। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तीसरा शब्द है लकड़हारे, इसका वचन परिवर्तन करेंगे, लकड़हारे से हो जाएगा ये लकड़हारा। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखता है।
चौथा शब्द है उंगलियां। वचन परिवर्तन करके लिखेंगे हम उंगली। श्याम अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है। और पांचवा शब्द है हमारा हाथ। हाथ का वचन परिवर्तन करके हाथ ही लिखेंगे हम। बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देता है। इस तरह हम वचन परिवर्तन करेंगे शब्द का और उससे वाक्य बनाएंगे। छात्रों, गृह कार्य के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पाठ से शब्द युगम ढूंढ कर लिखिए। अब हम शब्द युगम यानी कि जो जोड़ शब्द आए हैं जैसे थर थर, कप कप, तो ऐसे शब्द युगम जो है वो आपको ढूंढ कर लिखना है। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।